पार्वती पतये हर। आज भोलेनाथ भूत भावन भगवान शंकर आनंद दे रहे हैं। यहाँ भगवान भूत भावन भोलेनाथ अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मेरे प्यारे, शिव ने जहर पान किया और उनका नाम नीलकंठ हुआ। नीलकंठ महादेव की जय हो। आगे भगवान का एक परम भक्त हुआ जिसका नाम हुआ बाणासुर। बड़े ध्यान से सुनना। एक भगवान का प्रिय भक्त हुआ जिसका नाम महाराज बाणासुर हुआ। ये कथा रुद्र संगीता में शिव महापुराण के पंचम खंड युद्ध संगीता में विद्यमान है। बाणासुर की तपस्या, क्योंकि ये रुद्र संगीता में युद्ध खंड का आप श्रवण कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कौन कौन से राक्षसों के साथ युद्ध किया, तो उनमें एक परम भक्त बाणासुर हुआ जो शिव का परम भक्त था। शिव की इतनी कृपा, इतनी तपस्या इसने की, इतनी तपस्या की कि महाराज बाणासुर को भगवान शिव प्रकट होके वरदान देने के लिए आ गए। वरदान मांगने लगे। बाणासुर वरदान मांग। बाणासुर हंसने लगा, बोले भूत भावन भोलेनाथ मुझे अमर कर दो। शंकर जी बोले भैया अमर नहीं कर सकते, और जो मांगना हो सो मांग लो। बाणासुर बोला तो भगवान मुझे 10,000 हाथ चाहिए। ध्यान से सुनना, क्या मांगा? 10,000 हाथ। भोलेनाथ बोले भले आदमी, 2 हाथों से काम नहीं चलता क्या? अरे 2 हाथों से भी काम चलेगा, लेकिन भोलेनाथ मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि मेरे भुजाएं 10,000 हाथों की शक्ति हो जाए। शंकर जी भूत भावन भोलेनाथ बोले मैंने तुम्हें दिया। महाराज बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। ध्यान से सुनना। एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा सोई हुई थी। उसको एक स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान के पुत्र अनिरुद्ध उनको दिखाई दिए। ध्यान से सुनना। अनिरुद्ध उसके स्वप्न में आए, उषा के स्वप्न में, जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध आए और अनिरुद्ध ने महाराज उषा के संग स्वप्न में ही विवाह हो गया। इतना मीठा स्वप्न आया कि विवाह हो गया। जब उषा की नींद टूटी, वो स्वप्न देखा और उस पुरुष की छवि उसके दिमाग में सेट हो गई। उसने निश्चय कर लिया, जो मेरे स्वप्न में मेरे साथ विवाह किया है मैं उसी से विवाह करूंगी। अनिरुद्ध और उषा जो है वो कौन है? जब शंकर जी समाधि में बैठे थे तो कामदेव ने बाण चलाया था। शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी और तीसरी आंख में काम भस्म हुआ था। वही काम शिव वरदान से भगवान कृष्ण का पुत्र बन के आया और उसकी पत्नी रति जो थी उषा महाराज बाणासुर की पुत्री बनी। इसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उसको बुलाया, बहन मेरे स्वप्न में ये सब हो गया है, मैं क्या करूं? मुझे वो पुरुष चाहिए। चित्रलेखा कि वो ये वरदान था कि वो बिना विचारे संसार के चित्र बना सकती थी। उसने बैकुंठ के चित्र बनाए, उषा मना करती रही।
ब्रह्मलोक के चित्र बनाए, उषा मना करती गई। शिवलोक के चित्र बनाए, उषा ने मना किया। इंद्रलोक के चित्र दिखाए, उषा ने मना कर दिया। अब मृत्युलोक के चित्र बनाना उसने प्रारंभ किया। मृत्युलोक में जब द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का चित्र बनना प्रारंभ हुआ, तो उसी में महाराज भगवान के पुत्र अनिरुद्ध की फोटो उसने अपनी सखी उषा को दिखाई। उषा बोली, बस 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 बहन, यही है वो जो मेरे स्वप्न में आया था, आप इसको ले आइए। उषा के कहने पर चित्रलेखा गई और भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को खाट के सहित, बिस्तर के सहित उठा के और वाणासुर के यहाँ उषा के कक्ष में छोड़ दिया। बहुत दिन तक उषा अनिरुद्ध बंद है, किसी को कोई पता नहीं है। एक दिन वाणासुर के मंत्रियों को भीतर पुरुष की आवाज आई। वाणासुर की सूचना दी गई, महाराज आपकी पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष है। वाणासुर आया, उसने कक्ष खुलवाया, भगवान के पुत्र अनिरुद्ध मिल गए, उनको बंदी गृह में डाल दिया, बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, यहां नारद जी वीणा टनटनाते हुए द्वारका पहुंच गए। भगवान को प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान, मैं नारद आपको प्रणाम करता हूं। आओ नारद, बहुत दिनों में आए हो, कहां रहते हो? नारद जी बोले, देखो भगवान, मैंने तो सब जगह आना जाना बंद कर दिया। क्यों नारद? भगवान, मैं इसलिए नहीं आता जाता कि कऊ के घरे गए, कहूं किलकिल बिद गई, कहूं उल्टी गट्ट बिद गई, सो कौनी याद गए पे रात अपने। भगवान बोले, नारद तुम्हारे पांव में है भौड़िया, रुख तुम सकत नहीं आ। गदबद बैत नारद की, 5 मिनट से नारद ज्यादा काऊ के घए नहीं रुक पाऊ। अगर रुक जाए तो फिर जलवई छा जाए नारद। हाँ, 5 मिनट रुके, इन्हें श्राप है कि रुकना पे, नहीं तो ये ऐसी सीख लगा दे कि पूरा घाय हो जाए। महाराज, नारद जी बोले, महाराज जो कई के अपने पुत्र अपनो वंश कितनों हैं? भगवान बोले, काय कितनों हैं? 16,108 भाई ब्याह। अब ऐसे सुनियो तो ना, 16,108 भाई ब्याह, हर रानी से 10 भाई लड़का और एक भाई बिटिया। अब को पढ़ो भैया, तो के हिसाब लगा के बता दे। 16,000 है रानी, 10 भाई लड़का और एक भाई बिटिया। अब जो को पढ़ो हो गणत सो बता दे भैया, कितने भाई सब है? नारद जी बोले, महाराज क्षमा करो, तुम तो जो बताओ। महाराज के एक मोदी जी ने स्कीम खोली आधार कार्ड की, सो आधार कार्ड बनवाए सबके के, ऐसी क्या फिर रहे जी सब। भगवान बोले, काय को आधार कार्ड, जो तो हम नहीं जाना। नारद जी बोले, ये चल रही कल काल में स्कीम, आधार कार्ड के बिना बेकार है। आधार बन गो सो फिर एक बन रहा हो आयुष्मान कार्ड। तो माताएं बहनें सब जनी बनवा लीजिए आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड, ये जरूरी है, नहीं तो नांजनी मिल ले फिर। हाँ, तो जी बनवा लेने। नारद जी बोले, महाराज आधार कार्ड। भगवान बोले, काऊ को नहीं आ। नारद जी बोले, कछु लेखा जोखा। भगवान बोले, काय को लेखा जोखा, इतना बड़ा डरो परिवार। महाराज नारद बोले, तो कछुअन को पतो है कि को कहां है?
भगवान बोले काय को कहाँ है, सब घाये ही हैं। नारद जी बोले महाराज हमें तो ऐसा लगत के आधे लायका तुम्हारे हेरा गए, चल पे के देख तो लो हैं के नैया। भगवान बोले नारद तुम कह रहे तो सही कह रहे। भगवान तत्काल रुक्मणी के कक्ष में गए, बोले कायो अपने कहां गए भज्जा। रुक्मणी बोले हमें नहीं सालन से पतो कहां गए कहां नहीं गए। जामवंती के कक्ष में गए सो सांब मिल गए, सबके लड़का रहे महाराज, रुक्मणी को लड़का अनुरुद्ध गाये। अब तो भैया भगवान नारद जी लो आए, बोले महाराज होते एक लायका नहीं मिलो। नारद जी बोले हम तो पहले कही थी कि लायका कौन, आधार कार्ड बनवा लेते तो मिल जाते। भगवान बोले गलती हो गई अब बन जाए, लेकिन लायका तो बता दो है कहां। नारद जी बोले चले जाओ बाणासुर की कैद में डरो। महाराज बाणासुर ने बांध लो। भगवान बोले ऐसे कैसे बांध लो, हमारा लायका उनने कैसे बांध लो। बोले कछु पत्रो रचू सो बांधे। भगवान बोले हम देखा बाणासुर। हाँ महाराज यहाँ बाणासुर जो बड़ा ताकतवर था, जिसके हाथ में 10,000 हाथों की शक्ति थी, ई के हाथ में एक दिन खुजली मच गई। हाथ खुजाने ई के सो इन्हें विचार करो कि हाथ खुजा रहे तो कहूं खुजली मिटा दें। महाराज खुजली को बड़ो गड़बड़ है, एक दूसरे यहाँ बहुत जोर से लग जात। प्रेम से बोलो हर हर और जोर से। हाँ महाराज ऐसी खुजली मची बाणासुर के हाथन में कि पूछो ना। एक दिन कैलाश पर्वत पे पहुंच गए शंकर जी गुरु जी। शंकर जी बोले चेला जी बताओ इतने कहाँ चले आ रहे। बोले गुरु जी हाथ खुजा रहे बहुत। शंकर जी बोले तो हम त्रिशूल से खुजाएंगे सब रे। बोले यहाँ महाराज हाथ खुजा रहे और हमें सो तुमसे लड़ाई लड़ने। शंकर जी बोले कैसो बतकाव कर रहे भैया, लड़ाई गुरु चेला में कबहू होत है, होत का गुरु चेला की लड़ाई कबहू नहीं भाई। बाणासुर बोलो हाँ हमें तो लड़ने हैं। शंकर जी बोले हम ना लड़े। बाणासुर बोलो ना लड़ो सो ना लड़ो, हम नहीं लड़ो सो पूरा पारवा समुद्र में फेंक दो भाई। सो उन्हें महाराज शंकर जी को पूरा कैलाश उठा लो। भैया जब बाणासुर ने शंकर को कैलाश उठाओ तो ऐसे उठा लो जैसे गेंद उठा लो। बाणासुर तो शक्ति में चूर होगा। बोले बारे हम वाह कैलाश को पारवा टांग लो गेंद के जैसो। अब तो महाराज जाओ करे सो पारवा उसी ठेला चलो जा रहा हो। पूरी गली में आक्रमण कर दो, पारवा फेंका चलो जा रहा हो। बाणासुर महाराज भुजाएं लिए हुए बाणासुर चलो आ रहा हो भैया भुजाएं। शंकर जी घबरा के गदबद पड़ गई। ब्रह्मा जी भग गए, विष्णु जी भग गए। बाणासुर हाथ में खुजली मची। दूर से नारद जी बीड़ा टनटनाऊ चले आए थे लंबी चुटाइया। बाणासुर ने देखो बोले बास बन गई बात। देखो इनके हाथ में मुष्ट का और हमारे में मुष्ट का, कोनो योद्धा चलो आ रहा। बाणासुर बोला है तो गो नारद जी यहाँ छेक गो। बोले जो काल है। नारद जी बोले बाबा क्षमा करो, जा हम बीड़ा ले ई में नारद को भगवान को भजन करत। बाणासुर बोलो का की बीड़ा मुद्द काल है। देखो हम लोग मुद्द का तुम लोग मुद्द का, आ जाओ दो दो हाथ हो जाए। नारद जी बोले हाँ हमारी बीड़ा तो हो जाने चूर चूर। बाणासुर बोलो हमारे हाथन में सो खुजली मची, लड़ने हैं नारद तुम लल्लो। नारद बोले क्षमा करो बाणासुर, हम लड़वावे में जितने लड़वे में होशियार नैया जितने लड़वावे में हैं, तुम कहो सो लड़ाई सो लड़वा सकत। बाणासुर बोलो तो लायती बताओ। नारद जी बोले तनक डट जाओ, कछु दे डटो हम ढूंढे दे। बाणासुर नारद जी ने एक झंडा दे दो भैया। का दे दो झंडा। बोले लो जाओ जो झंडा अपनी गड़ी पे लगा दीजो।
और रोज सवेरे जगियो झंडा देखियो। जोन दिना जो झंडा नीचे झुक जावे सो जान जाइयो के योद्धा आ रहा। बाणासुर बोलो ठीक है। नारद जी से उन्हें झंडा लाओ भैया और अपनी गड़ी पे बांध लो। रोज बाणासुर जग में और भोर झंडा देख में झंडा बढ़िया उड़ रहा। 4-6 महीना कट गए। बाणासुर ढूंढा ढूंढा नारद लो फिर पहुंचो। बोलो काय महाराज इंतजाम नहीं करो तुमने? कैसो झंडा दे दो वो तो बढ़िया उड़ रहा। नारद जी बोले बस तनक और गम खाओ। कितने नारद जी पहुंच गए महाराज कृष्ण भगवान लो। बोले तुम्हारा लायका बांधे बाणासुर। कृष्ण भगवान आपतो पड़ोसो इनने दाऊ दादा के संगे सेना सजाई और महाराज आक्रमण कर दो बाणासुर की नगरी पे। इतने बाणासुर ने भोर से देखो सो झंडा नीचे लटको रहा है गलगलिया जैसो। बाणासुर जान गो कि भैया आज योद्धा आ रहा। चलो नारद जी बीणा बजाऊ पहुंच गए। बोले काय बाणासुर झंडा कैसो है? बाणासुर बोलो महाराज आज तो नीचे नाए मूड। नारद जी बोले तो बस आज हाथन की खाज मिट जाने तुम्हारी, सबरी खुजली मिट जाने, योद्धा आ रहा। बाणासुर बोलो काय नारद कुआ योद्धा कैसो है? बाणासुर से नारद जी बोले ऐसो है कि बड़बड़े मिटा दे। पूतना माराई अगासुर मारारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, केसी मर्दन मारो और राजा कंस मारारो। बाणासुर बोले तो हमें तो उसी मैदान है। बोले तो बोले अब तो तुम्हारा बचाओ तुम्हारे गुरुजी कर सकत, तुम्हारे गुरु कर सकत बचाओ। बाणासुर दौड़ा दौड़ा शंकर जी लो पहुंच गो। शंकर जी चेला पे विपदा आ गई, रक्षा करो। खूब दई हमने दक्षिणा गुरु पूने। हाँ माँ लक्ष्मी यहाँ संतान साते हाँ, तीजा हाँ खूब चून बांधो तुम्हें, खूब खाएंगे कहीं चेला के। अब चेला पे कष्ट आ गो, रक्षा करो। शंकर जी बोले कैसी रक्षा? बाणासुर बोलो महाराज मारवे वारो वारो उस सच्चे गुरु को धर्म जो है कि चेला की रक्षा करवे। हाँ एक वे भैया एक चेला ने दीक्षा ले ली। गुरुजी भी इतने बड़े वारन में से कि पूछो ना। चेला चेली ने एक गांव में दीक्षा लाई गुरुजी से। अब साल में 12 होती पूने। कितनी होती पूने? 12। गुरुजी आ जाए हर महीना पुणे के पुणे पैदनिया को ताले। चेला चेली बोले कैसी दीक्षा लई पनवेसी जा। अरे साल भर में गुरु पुणे एक हो, गुरु पुणे एक होती है। जोन दिना कात गुरु पुणे ओ यहाँ कात बकड़बदू पुणे। गुरु की सेवा, गुरु को प्रणाम, गुरु पूर्णमाह करो चाहिए। और गुरु जी इतने बड़े वारे बेकाते हर पुणे सो गुरु पुणे। जोन पुणे आवे बेई गुरु पुणे। 6 पुणे तो गुरु जी चेला लो आए सो चेला पैदनिया दे, कोयता दे, टीका लगाए, दाए देवल बांधे। चेला चेली 6 महीना तो देखते है। बोले धन्य है पनवे से गुरु। अरे साल भर की पुण्य तो ठीक है, जे तो हर पुण्य धन्नो है। बोले हर महीना आ जाते हैं धोती कुर्ता ले। 7वां महीना लगो। चेली बोली चेला से बोले सुनो गुरुजी यहाँ आज टक्कू से ना हो जाए भें। 6 महीना से हैरान नकमंदम कर लो। गुरुजी डंडा ले चले आ रहे थे। चेला चेली बोली अब कैसे बचा? उन्हें तो आने सो टीका लगाने आए, पैदनिया कोयता देने आए, देवल दाए देने आए। चेला चेली बोली सुनो एक काम करो, मैं बाए घर में चलो दो जने
ध्यान से सुनियो। चेला चेली में वाय में गए, पति बोलो सुनो, अगर बचने गुरु से तो हमारी कई मानो। पति सीरा दे, सीरा दे। पत्नी बोली हमारी कई मानो। पति बोलो का, बोले देखो हम दे दे टेर रो रहे, और तुम उठाओ डणों का सो बक्सन में दो डंडा, फटाफट फटाफट। वो हम चिल्ला रहे, ओ राम मारा रो, खा लाओ, दौड़ो। आदमी बोलो ईसे का हुज्जे, बोले ईसे जो हुज्जे के गुरुजी जाने के चेला चेली में घलो हो गई। वो बीच में गए तो एक आध गुरुजी में ना घल जाए, तो समझदार हुए तो भक्त हो जाए। चेली बोली तुम डंडा बक्सनई में मारी को लेके, ऐसो नहीं के हम में दे दो तो फिर सही ना ले। चेला बोलो पनवेसी आज लो, हमने तो मारो है कब, ते ही मारा, हम तो मारो नहीं। या चेली बोली ठीक है। दो जने में वाय में गए, चेला तो खेजियानो हतो भाई भाई के मौका मिलो तो दो चार बक्सा में दे, ओ एक ही में दे दो सो चिल्ला नहीं जा। ओ राम मारा रो, खा लो का, खाई लो का। ओ राम दो बक्सा में वो एक ही में दे दे के मौका मिलो, नहीं के कर पाऊंगे ना भग पाऊंगे। कह बाएं गुरुजी ठाड़े, तो दो दे बक्सा में, वो दो दे ही में सो जा चल्ला है, मारा रो खाई लो का। चेला बोलो चल्ला तेज, और दो दो फटका है सो वो चिल्ला है। जो लोग गुरुजी बखरी में आ गए, गुरुजी ने देखो बोले अरे चेला चेली में लड़ाई है मची, ये सोनी के हम ही कुट जाए, कड़ लो गुरुजी। सो गुरुजी ने उल्टे पांव धरे तो है, और चेला की पोड़ बनी थी, पहलो कमरा बैठ का पोड़। गुरुजी पोड़ में आए, उनने सोची कि ऐसो तो नौया के जे चेला चेली बदमाशी कर रहे हो। बोले लगा तो ऐसे ही है, आज लो इन्हन में लड़ाई नहीं मची, आज तो दड़ादड़ के पड़ रहे, गड़बड़ है कछु। गुरुजी ने सोचो, सो गुरुजी उतई रखी थी एक अलवाई, सो गुरुजी ने केवैया खोली, अलवाई में घुस गए और फटकना लगा लगे, बैठ गए भीतर पोड़ में। चेला चेली सो महाराज में वाय में बक्सा में वो इनमें दे ही रहे थे। चेलन बोली पनवे से देख लो उन्हें गुरुजी। हाँ ऐसो नहीं कि मैं तो कुटकी कुट गई हो, गुरुजी बैठे हो सो लुटकी लुट गई। हाँ? पति बोलो बात तो सही है, चल। दो जने पोड़ में आ गए, बाएं देख लो, गली में देख लो, आदमन से पूछ लई का है हमारे गुरुजी आए थे दिखाने का। आदमी बोले आओ दिखाने, जात नहीं दिखाने। पोड़ में दो जने ठाड़े हो गए, पति पत्नी दो जने ठाड़े। पत्नी बोली काहे देखो कैसे गुरु भगा दे हमने। पति बोलो हाउ तुमने कहे हमने भगाए। गुरुजी भीतर भीतर सुन रहे, वो तो ये चेला चेलन की। पति पत्नी दो जनी कहे हमने भगाए, पत्नी कह रही तुमने कहे हमने भगाए। महाराज गुरुजी बैठे बैठे सुन रहे। पति बोलो सुनो, हमारी दमकाओ कि हम बक्सा में डंडा देते रहे, रुके तो नहीं। पत्नी बोली हाओ जो काओ के हम उमेरा रो उतरे, हंसे तो नहीं। गुरुजी बैठे बैठे सुन रहे, उनने खोली दो ही के बाइया, बोले देखो बेटा बैठे हैं, भगे तो नहीं। अरे बोले गुरुजी तुम कब के? अरे बोले चेला हम गुरु हैं, तुम चेला चेलाई रो। गुरु 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 रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाणासुर शंकर जी के पांव पकड़े, बोले महाराज रक्षा कर लो, बचा लो। शंकर जी बोले चलो चेला पे विपदा आई तो चलने आए। बोले गणेश जी हाँ कह दो।
कात के जी हाँ कह दो जे का कर रहे, लड़ुआ खा रहे, पेट बढ़ा रहे, चलो योद्ध लल्ले तना थोन पचक जे। हाँ? कई जने कात महाराज तुम्हारा पेट कड़े आओ, थोन कड़ाता रही, हमने की तुमने के किलो पनीर खवा दी, थोन तो कर रही लेकिन तुमने के किलो खवा दी। भैया खवावे वाओ, खवा रहो, दानी दान कर रहो, भंडाई को उसी पेट पट रहो। हाँ? दानी यहाँ दान कर ले, तुम उसी पेट खाएंगे। मेरे प्यारे, आज शंकर जी गणेश जी यहाँ बाणासुर बोलो इन्हें लवाएं चलो, ये लड़ुआ खा रहे, पेट बढ़ गया तना योद्ध लल्ले। शंकर जी बोले चलो काट के, चलो गणेश जी। सब जने भैया पहुंच गए बाणासुर की गड़ी के दूरे। नाय से भगवान श्री कृष्ण पधारे। कृष्ण ने शंकर जी यहाँ देखो दूर से बोले महाराज तुम। शंकर जी बोले चेला की है बात, गुरु चेला को है, नहीं तो हम ना आते। कृष्ण भगवान बोले धन्नो महाराज, अब गुरु चेला तो हो लेकिन तुमसे पूजित हो। महाराज शंकर जी ने उते एक बाण चला था कृष्ण की सेना पे। वो बाण महाराज जोड़ के नाम से चला। कौन सो बुखार? ठंड देखें बुखार आओ। शंकर जी ने बाण छोड़ो, ठंड वाला। ठंड कौन बुखार में चढ़त? मलेरिया। हाँ मलेरिया बुखार छोड़ दो। महाराज कृष्ण की पूरी सेना ठंडे आ गई। ऐसी कब पे पल्ली उड़ाओ, और पल्ली डालो, कथी डालो।